वेलकम है गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्ट्रोन CR 10 mg की टैबलेट को लेने के बाद पीरियड्स कितने दिनों के बाद आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइस देखिए, जो इस टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो साल्ट है, वो नॉर्थिस्ट्रोन होता है, जो कि आपको 10 mg में इस टैबलेट के अंदर मिलता है। ये जो टैबलेट है ये CR फॉर्मेशन के साथ आती है, मतलब कि कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन के साथ आती है। इस फॉर्मेशन का ये फायदा होता है कि ये धीरे धीरे रिलीज होती है, मतलब जो आपका शरीर है इस टैबलेट को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, पचाता है, जिससे ये जो टैबलेट है ये अपना अच्छा रिजल्ट दिखाती है। साथ ही इस टैबलेट को लेने से आपको कम से कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसका जो रिजल्ट है, जो इसका आउटकम है, जिस पर्पस के लिए आप लोग इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि इस टैबलेट को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो देखिए, जो नॉर्थिस्ट्रोन है, जो इस टैबलेट का एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है। मतलब फीमेल बॉडी के अंदर जो नेचुरल हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो पीरियड्स को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन अंडेदानी के अंदर बनता है, मतलब ओवरीज जो होती हैं वो इस हार्मोन को बनाती हैं। अगर ओवरी के अंदर किसी टाइप की रसोली हो जाती है, जैसे पानी वाली रसोली, चॉकलेट सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट, PCOD, PCOS, या किसी भी वजह से अगर अंडेदानी अपना काम नहीं करती है, तो वो इस हार्मोन को प्रॉपरली रिलीज नहीं करती है, प्रॉपरली नहीं बनाती है, जिससे इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में फीमेल को या तो पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स में कम ब्लीडिंग देखने को मिलती है, या पीरियड्स के बीच में आपको स्पॉटिंग हो सकती है, हल्की हल्की ब्लीडिंग, या आपको खून के धब्बे देखने को मिल सकते हैं, या फिर कई फीमेल को ऐसी कंडीशन के कारण मिसकैरेज होता है बारी बारी, या फिर पीरियड्स के टाइम पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर अगर आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो ब्लीडिंग है ये बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, या आपको पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है वो काफ़ी लंबे समय तक होती रहती है। ये सारी परेशानियां प्रोजेस्टेरोन के कम लेवल के कारण होती हैं। फिर जब आप लोग ऐसी परेशानियों के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो हम लोग आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, और कंप्लीट डिस्कशन के बाद जब हमें पता लगता है कि ये परेशानियां प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण हैं, तब हम लोग आप लोगों को रेजिस्ट्रोन CR टैबलेट लेने की एडवाइस देते हैं। सामान्यतः इस गोली की जो डोज है वो दिन में 2 बार होती है। ये जो गोली है आप लोगों को पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी होती है। हमेशा याद रखना कि इस गोली को खाना खाने के बाद पानी के साथ ही लेना है। अगर आप लोग इसको खाली पेट लेते हैं, बिना खाए पिए लेते हैं, तो इस गोली से आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, आपको सिर में दर्द हो सकता है, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आ सकते हैं। तो ये तो हुई इस टैबलेट की डोज की बात। ये भी बताया कि यूज़ क्या क्या होते हैं। फिर बात आती है कि इस टैबलेट को लेने के बाद पीरियड्स कितने दिनों के बाद आते हैं। तो जिस भी पर्पस के लिए आपने इस टैबलेट को यूज़ किया है, जो आपके डॉक्टर ने आपको इस टैबलेट की ड्यूरेशन बताई है, जितने दिन का कोर्स आपको बताया है, जैसे ही आप लोग इस टैबलेट का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो आपके पीरियड्स हैं वो 1 से 10 दिन के बीच में आ जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मिनिमम जो डोज है इस टैबलेट की वो दिन में 2 बार होती है। अगर आप लोग इस टैबलेट की डोज कम लेते हैं, या रेगुलरली इस टैबलेट को आप लोग नहीं लेते हैं, या फिक्स टाइम पर नहीं लेते हैं, तो आपको पीरियड्स प्रॉपरली नहीं आएंगे। दूसरा, कभी कभी पेशेंट के साथ ये होता है कि पेशेंट्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तब भी आपको इस टैबलेट को लेने के बाद पीरियड्स नहीं आएंगे, फिर चाहे वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो या नॉर्मल प्रेगनेंसी हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।